डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम की। कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करें और टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम बेसिकली डायग्राम होता है दो पैरामीटर के बीच में, और जो दो हमारे पैरामीटर हैं वो है हमारा टॉर्क एंड थीटा। इससे पहले जो हमने बात की थी, जो हमने डायनेमिक फोर्स एनालिसिस किया था स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के केस में या रेसिप्रोकेटिंग इंजन के केस में, उस समय हमने जो बात की थी कि जो हमारा एफ होता है, मीन्स जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है क्रैंक के, वही रिस्पॉन्सिबल होता है क्रैंक शाफ्ट में टॉर्क जनरेट करने के लिए। तो उस केस में जो हमारा टॉर्क का रिलेशन था, टॉर्क टी इक्वल टू एफ पी मल्टीप्लाइड बाई आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ पर आपका टी क्या है, टॉर्क है या टर्निंग मोमेंट है, आर क्या है, हमारी रेडियस ऑफ द क्रैंक है, थीटा एंगल मूव बाय द क्रैंक, एन जो आपका एन होता है यहाँ पर एल बाई आर का रेशियो होता है। सो टर्निंग मोमेंट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टी एंड थीटा वेयर टी इज टेकन एज द वर्टिकल डायरेक्शन वेयर थीटा इज टेकन एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो जो हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो बेसिकली टॉर्क एंड थीटा के बीच में ड्रॉ होती है, जहाँ पर जो टॉर्क है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं और जो आपका थीटा है उसको आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है टर्निंग मोमेंट डायग्राम हमारा डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए। सो ये जो आपकी साइकिल है वो आपकी 360 डिग्री में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर जो आपके डबल, जब इसकी बात करें सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन की, तो इसके दो स्ट्रोक होते हैं। एक आपका इनर स्ट्रोक होगा, दूसरा हमारा आउटर स्ट्रोक होगा। सो ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ बी और डी, ये आपका इनर स्ट्रोक के लिए है, और डी एफ एच ये आपका आउटर स्ट्रोक के लिए। हमेशा ये हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा इंजन है एक मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन के अगेंस्ट मूव कर रहा है या मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। सो मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर जो भी आपको एनर्जी मिलेगी वो पॉजिटिव एनर्जी होगी, और जो इसके नीचे एनर्जी होगी वो इसकी क्या होगी, हमारी नेगेटिव एनर्जी होगी। मीन्स अगर हम बात करें तो मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर का जो एरिया आपको मिल रहा है वो हमारा बेसिकली स्टोर होता है फ्लाई व्हील में, और जो जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो वो एनर्जी हम किससे लेते हैं, फ्लाई व्हील से लेते हैं। तो फ्लाई व्हील की बात हम अभी बाद में करेंगे थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस केस में, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर टर्निंग, जब थीटा आपका 0 होगा तो टर्निंग मोमेंट भी 0 होगा। थीटा जब आपका 90 होगा तो उस समय टर्निंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम होगा। थीटा इक्वल टू 180 होगा तो उस समय टर्निंग मोमेंट आपका 0 होगा। और अगेन थीटा इक्वल टू 270 होगा तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम उस समय क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो अगर आप प्लॉट करोगे थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डायग्राम कुछ आपका इस तरीके से आएगा जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब मैंने इससे पहले भी बात किया कि जो हमेशा हम एज्यूम करते हैं कि जो इंजन है हमारा वो मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। जो हमारा वर्क डन होता है वो बेसिकली होता है टी मीन मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो हम वर्क डन बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं दो तीन चीज़ों की बात करूँगा। तो यहाँ पर अगर हमारा, आप इसको कह सकते हो, जो हमारा टी माइनस टी मीन है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस समय जो हमारा फ्लाई व्हील होगा एसिलरेट करेगा। मीन्स उस समय क्या होगा, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दूसरा, अगर आपका टी माइनस टी मीन नेगेटिव आ रहा है तो उस समय जो आपका फ्लाई व्हील होगा डी एसिलरेट करेगा।
सो मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, जो हमारा ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम है इसको हम इस रिलेशन से विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने प्लॉट किया हुआ है। टर्निंग मोमेंट थीटा का 0 होगा तो टी भी आपका क्या होगा, 0 होगा। थीटा 90 पर मैक्सिमम होगा, 180 पर अगेन 0, 270 पर अगेन मैक्सिमम। और अगर ड्रॉ करेंगे तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम हमारा इस तरीके से प्लॉट होगा। इसको जब मैं आपको दूसरे केस में बताऊंगा, जब भी हमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जब समझाना होगा, तो मैं अभी इसको बाद में डिस्कस करूंगा। सो ये हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम है सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का। नेक्स्ट अगर हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें, ऑफ ए 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, इसमें सभी लोग जानते हैं कि हमारे 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक में अगर बात करें, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। और 4 स्ट्रोक इंजन में जो आपको एनर्जी मिलती है वो केवल आपको एक स्ट्रोक में मिलती है, और वो है हमारा जो एक्सपांसन स्ट्रोक होता है उसमें आपको केवल एनर्जी मिलती है और बाकी में आपको एनर्जी देनी होती है। तो जो हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट होता है, वर्टिकल में टॉर्क और हॉरिजॉन्टल में आपका थीटा। सो यहाँ पर जो बात करें अगर हम, तो बेसिकली जो साइकिल होती है आपकी, जब क्रैंक आपका 2 टाइम्स रिवॉल्व हो जाएगा तब आपका एक साइकिल कंप्लीट होती है। सो मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। सो जब हमारा क्रैंक 4 पाई रिवॉल्व होगा तो उस समय आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी। तो ये जो हमारा स्ट्रोक है वो सक्शन है, नेक्स्ट आपका कंप्रेशन, नेक्स्ट है हमारा एक्सपांसन और नेक्स्ट है आपका एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन और एग्जॉस्ट। एनर्जी केवल आपको जो मिलती है वो एक्सपांसन स्ट्रोक में मिलती है। तो हम कैसे प्लॉट करें, देखिए डायग्राम में यहाँ पर तो आपका नेगेटिव लूप बनेगा, और कंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर लार्ज नेगेटिव लूप बनेगा इस तरीके से। एक्सपांसन में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सो इसका लार्ज पॉजिटिव लूप बनेगा इस तरीके से। और अगेन जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है उसमें भी नेगेटिव लूप रहता है। सो ये जो हमारा डायग्राम होगा वो टर्निंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। ये आपकी टी मीन लाइन है और ये हमारा टी मैक्स हो जाएगा। सो अगर बात करें तो ये जो हमारा होता है बेसिकली एनर्जी स्टोर होती है फ्लाई व्हील में, तो उसकी मैं भी बाद में बात करूँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर इंजन का जो आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है, आपको पता है मल्टी सिलेंडर इंजन है। मल्टी सिलेंडर इंजन में जो पावर मिलेगी वो भी हमें अल्टरनेट पावर
मिलती है। तो इसमें जो हम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और इसमें आपका वर्टिकल में टॉर्क, हॉरिजॉन्टल में आपका थीटा, और अगर रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से जाता है इसका। मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मीन्स अल्टरनेट यहाँ पर आपको एनर्जी मिलती रहेगी। सो ये हमारी जो लाइन होती है वो लाइन है आपकी रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट डायग्राम लाइन। रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट, ये टी मीन लाइन है आपकी। सो मीन लाइन के ऊपर नीचे जो हमारा टर्निंग मोमेंट क्या होता है आपका, फ्लक्चुएट होता है। अब मैं आपको यहाँ पर दो टर्म की बात करूँगा। एक होता है हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं आपको इसमें बात करूं, ये जो हमने पहले ड्रॉ किया हुआ है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। अगर बात करूं यहाँ पर, तो जब भी हमारा क्रैंक जब आपका ओ से पी तक मूव कर रहा है, ये बेसिकली क्रैंक रोटेशन हमारा थीटा है। क्रैंक जब आपका ओ से पी तक मूव कर रहा है, उस समय जो आपको एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है दिस एरिया, मीन्स ओ, ए और पी। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो थी मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन के नीचे का जो आपका पूरा एरिया है, मीन्स ओ, ए, स्मॉल ए और पी। अगर बात करें तो यहाँ पर हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी हमें एनर्जी नहीं मिल पाई, और जो एनर्जी मिल रही है ओ, ए, पी मिल रही है, और जो हमें रिक्वायरमेंट है ए, पी और ओ है। जो हमें लेस एनर्जी मिल रही है वो कितनी है हमारी, ओ, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इस केस में क्या होगा, जो हमारा फ्लाई व्हील है वो डी एसिलरेट होगा, मीन्स इंजन की स्पीड क्या होगी हमारी, रिड्यूस होगी। दूसरे केस में बात करें, जब हमारा क्रैंक है पी से क्यू तक मूव कर रहा है, उस समय जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है पी, ए, सी और क्यू, लेकिन जो हमें एनर्जी मिल रही है पी, ए, बी, सी और क्यू। इस केस में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और वो ज़्यादा एनर्जी का जो एरिया होगा वो होगा हमारा स्मॉल ए, बी और सी। इसी तरीके से आप नेक्स्ट नीचे की तरफ बात करें, तो जब हमारा क्यू से पी तक मूव कर रहा है क्रैंक, तो उस समय जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्यू, सी, ई और आर, लेकिन जो हमें मिल रही है वो मिल रही है क्यू, सी, डी और डी, सी और आर। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें, आर से एस तक जब हमारा क्रैंक मूव कर रहा है, उस समय जो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आर, ई, एफ, जी और एस। जो आपकी रिक्वायरमेंट है आर, ई, जी और एस है, लेकिन जो हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, आर, ई, एफ, जी और एस, मीन्स यहाँ पर ई, एफ और जी जो एनर्जी होगी वो स्टोर होगी फ्लाई व्हील में। यही प्रोसेस आपका चलता रहता है। कहीं पर आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कहीं पर आपको कम एनर्जी मिलती है। जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी वो आपकी फ्लाई व्हील में जा कर के स्टोर होगी, और जहाँ पर आपको लेस एनर्जी मिलेगी तो वहाँ पर आपको फ्लाई व्हील से एनर्जी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ठीक है ऊपर नीचे आपका टॉर्क क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, मीन्स एनर्जी क्या हो रही है आपकी, फ्लक्चुएट हो रही है। आप कह सकते हो द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी above and below the mean resisting torque line is known as fluctuation of energy. The fluctuation of energy above and below the mean resisting torque line is known as fluctuation of energy. ओके। यहाँ पर एक टर्म और होता है, ये तो हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो गया। दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी।
हम इसमें यहाँ समझते हैं, अगर हम इसकी पूरे साइकिल की बात करें या एनालाइज करें तो हमारा क्या हो रहा है, अगर हम ओ से पी तक जब भी आपका क्रैंक मूव कर रहा है तो यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। ओके, फ्लाईव्हील क्या करेगा, एनर्जी देगा। सो जो आपका मिनिमम एनर्जी होगा वो होगा आपका जब क्रैंक एंगल हमारा पी होगा। ओके, इसके बाद हमारी एनर्जी क्या हो रही है, इस पॉइंट से स्टोर हो रही है और कहाँ तक स्टोर हो रही है हमारी, इस पॉइंट तक, सी पॉइंट तक। सो हमें मैक्सिमम जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी क्रैंक एंगल के ऊपर, इसके करेस्पॉन्डिंग। सो सेम अगर यहाँ पर बात करें तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, सो मिनिमम जो एनर्जी होगी किस क्रैंक एंगल के करेस्पॉन्डिंग होगी, आपके आर के, और जो मैक्सिमम एनर्जी होगा वो किस क्रैंक एंगल के करेस्पॉन्डिंग होगा हमारा, एस के। सो जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है वो बेसिकली डिफरेंस होता है मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। सो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन the maximum energy and minimum energy। सो आपको मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आपको अगर कैलकुलेट करना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एनर्जी को माइनस कर दीजिए तो उस केस में आपकी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम चलिए मैं वो बाद में अभी बात करते हैं, एक टर्म और यहाँ पर समझ लेते हैं, जो दो टर्म बेसिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर एक होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, इसको हम सी और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है बेसिकली रेशियो होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय वर्क डन पर साइकिल। सो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय वर्क डन पर साइकिल। अब यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी तो आप इस मेथड से कैलकुलेट कर लोगे, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। और अगर कोई मल्टी सिलेंडर इंजन है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करें मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पर आपको वर्क डन पर साइकिल जो आपको कैलकुलेट करना है, रनिंग मोमेंट डायग्राम से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी मीन मल्टीप्लाइड बाई थीटा, जहाँ पर आपका थीटा क्या है, एंगल टर्न, और एंगल टर्न बात करें तो जो आपका थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारा 2 पाई, किसके केस में आपका स्टीम इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन, ये होगा हमारा स्टीम इंजन एंड 2 स्ट्रोक आईसी इंजन। थीटा इक्वल टू 4 पाई होता है हमारा 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। सो थीटा इक्वल टू 2 पाई इन केस ऑफ स्टीम इंजन एंड 2 स्ट्रोक आईसी इंजन, एंड थीटा इक्वल टू 4 पाई 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर अगर आपको पावर गिवन हो, अगर हमारी पावर गिवन हो तो उस केस में वर्क डन पर साइकिल कैलकुलेट कर सकते हो, P मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई n, जहाँ पर n क्या है हमारा, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, n इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। इस केस में जो हमारा 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसके लिए आपका n इक्वल टू कैपिटल N होता है, और अगर हमारा 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन है तो उसके लिए n इक्वल टू n बाई 2 होता है।
ये आपका 2 स्ट्रोक के लिए है और ये हमारा 4 स्ट्रोक के लिए आईसी इंजन। टी मीन की वैल्यू भी आप मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। सभी को ये फॉर्मूला पता होगा, टी मीन इक्वल टू, अगर हमारी पावर मेंशन है तो पावर मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई 2 पाई एन, या फिर पी अपॉन ओमेगा के नाम से भी जानते हैं, पी डिवाइड बाई ओमेगा। सो इस मेथड से भी आप टी मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, एक और टर्म होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हमारा डिफरेंस होता है रेंज ऑफ स्पीड डिवाइड बाई मीन स्पीड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी n1 हमारी मैक्सिमम स्पीड है, n2 हमारी मिनिमम स्पीड है। सो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होगा, सी एस से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं n1 माइनस n2 डिवाइड बाई मीन स्पीड n, जहाँ पर आपका n मीन स्पीड है सो अगर हम बात करें सी एस इक्वल टू n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 होगा। सो ये 2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हो और लीनियर स्पीड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसकी बात करें तो मैंने यहाँ पर बता दिया जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। सो उसके इसमें वर्क डन पर साइकिल कैसे कैलकुलेट करें, टी मीन कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन अब आपको मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है तो उसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, और किसकी बात करें, मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में। टी मीन लाइन है, वर्टिकल में आपका टी हो गया, हॉरिजॉन्टल में हमारा थीटा हो गया। सो जो आपका फ्लक्चुएशन है कुछ इस तरीके से हो रहा है। जो हमारी साइकिल है इस पॉइंट के बाद अगेन क्या हो रही है, आपकी रिपीट हो रही है। सो मैं इसको ले लेता हूँ, आपका ये आपका ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। यहाँ पर जो आपका मेंशन होता है, जो एरिया होगा वो आपको मेंशन रहेगा। तो इसका एरिया सपोज दैट A1 है, इसका एरिया हमारा A2 है, A3, A4, A5, A6 एंड A7। ओके, यहाँ पर अगर बात करें तो साइकिल हमारी H से रिपीट हो रही है। सो जो एनर्जी हमारी H की होगी वही एनर्जी हमारी A पॉइंट की होगी। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो हमें यहाँ पर एज्यूम करना है कि जो A पॉइंट की एनर्जी है वो E है। So the energy of point A इक्वल टू E। ओके, सो अगर हम इसमें बात करें ए पॉइंट की एनर्जी हमारी ई है। सो जो बी पॉइंट की एनर्जी होगी वो होगी ई प्लस A1। जो हमारी सी पॉइंट की एनर्जी होगी वो होगी ई प्लस A1 माइनस A2। जो आपकी डी पॉइंट की एनर्जी होगी वो ई प्लस A1 माइनस A2 प्लस E3। जो हमारी ई पॉइंट की एनर्जी होगी वो होगी आपकी, जो आपका ई पॉइंट का एनर्जी होगा वो ई प्लस A1
माइनस A2 प्लस A3 माइनस E4। इस तरीके से अगर हम एफ पॉइंट की कैलकुलेट करना चाहें, मीन्स जो आपके ऊपर के एरिया हैं वो तो प्लस हो जाएंगे, जो आपके नीचे के एरिया हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें, ए पर एनर्जी हमारी E, तो बी पर जो एनर्जी होगी हमारी E प्लस A1, सी पर जो एनर्जी होगी आपकी E प्लस A1 माइनस A2, डी पर जो एनर्जी होगी आपकी E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3। इस तरीके से आपका E पर जो एनर्जी होगी हमारी E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। एफ पर जो एनर्जी होगी E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5। अब हमने जो पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पर है हमारा H पॉइंट तक। ओके, सो इसी तरीके से सब पॉइंट की एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। H पॉइंट है, एफ जो हमारी G की एनर्जी होगी आपकी E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6। और अगर जो आपकी H की एनर्जी होगी वो इक्वल होगी हमारी A पॉइंट की, क्योंकि साइकिल इसके बाद रिपीट हो रही है, और वो कितना होगा आपका E। अब देखिए, जब भी आप इसको न्यूमेरिकल डाटा में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर आपकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, और दूसरा पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर हमारी मिनिमम एनर्जी होगी। तो यहाँ पर मैं एज एग्जांपल एज्यूम कर लेता हूँ कि हमारा जो सी पॉइंट है वहाँ पर हमारी मैक्सिमम एनर्जी आ रही है। ओके, और इसको मैं किसी आप एक को ले लीजिए, सपोज बी को ही ले लेते हैं। बी की करिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है हमारी मिनिमम एनर्जी है। सो जो आपका फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, इसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगी हमारी मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम हमारी E प्लस A1 माइनस A2, मिनिमम हमारी E प्लस A1। सो यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये E से E कैंसिल हो जाएगा और A1 से A1। सो यहाँ पर आपका A2 का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस जो भी आता है। सो यही हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होगा। सो इस मेथड से आप फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि आपको वर्क डन और टी मीन कैसे कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे फ्लाई व्हील, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाई व्हील। ओके।